राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच जैसलमेर से कुछ दूरी पर एक ऐसा गांव मौजूद है जहां आज भी रात होते ही सन्नाटा चीखने लगता है। उस गांव का नाम है कुलधरा गांव। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में हमेशा के लिए खाली हो गया। लोग कहते हैं आज भी वहां रात में कदमों की आवाज सुनाई देती है। टूटे हुए घरों के बीच कोई परछाई घूमती दिखाई देती है और जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता है वो डर के मारे वापस भाग जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? क्यों हजारों लोग एक ही रात में गायब हो गए और जाते जाते ऐसा कौन सा श्राप दे गए जिसकी वजह से आज तक वहां कोई बस नहीं पाया? ये कहानी शुरू होती है करीब 200 साल पहले। उस समय कुलधरा एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध गांव हुआ करता था। गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी बुद्धिमानी और खेती के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। रेगिस्तान के बीच होने के बावजूद उन्होंने ऐसा जल प्रबंधन बनाया था कि वहां हरियाली दिखाई देती थी। गांव के चारों तरफ खेत थे, कुओं में पानी भरा रहता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजती थीं और बच्चे गलियों में खेलते नजर आते थे। शाम के समय औरतें घरों के बाहर दीपक जलाती थीं। हवा में मिट्टी और चूल्हे की खुशबू घुल जाती थी। लोग खुश थे, शांत थे और अपने परिवारों के साथ सुख से जीवन बिता रहे थे। लेकिन उस इलाके पर राज करता था एक क्रूर और लालची दीवान। उसका नाम था सलीम सिंह। वो ताकत के नशे में चूर था। लोग उससे डरते थे क्योंकि जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे बर्बाद कर देता था। कहते हैं उसकी हवेली में जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। उसके सैनिक गांव-गांव घूमते थे और लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलते थे। पूरा इलाका उसके नाम से कांपता था। एक दिन उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। कहते हैं वो लड़की बेहद सुंदर थी। उसकी आंखें बिल्कुल रेगिस्तान की रात जैसी गहरी थीं और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर कोई भी ठहर जाए। सलीम सिंह उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने गांव वालों को संदेश भेजा, अगर लड़की उसकी हवेली में नहीं भेजी गई तो वो पूरे गांव पर इतना भारी टैक्स लगाएगा कि सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनते ही पूरे गांव में डर फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। अगर वो मना करते तो मौत और तबाही तय थी और अगर मान जाते तो गांव की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उस रात गांव के मंदिर में पंचायत बुलाई गई। चारों तरफ दिए जल रहे थे। सभी गांवों के लोग इकट्ठा हुए। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मंदिर के बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाली तबाही का संकेत मिल चुका हो। लंबी चर्चा के बाद एक फैसला लिया गया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को उस दरिंदे के हवाले नहीं करेंगे। लेकिन उसके खिलाफ लड़ना भी नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसके बारे में आज भी सोचकर लोग कांप उठते हैं। उन्होंने अपना गांव हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। कहा जाता है उस रात सिर्फ कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव भी खाली हो गए थे। आधी रात का समय था। रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही थीं। आसमान बिल्कुल काला पड़ चुका था। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज गूंज रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। किसी के हाथ में मशाल थी तो कोई अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए रो रहा था। औरतें आखिरी बार अपने घरों को देख रही थीं। बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े थे। हर किसी की आंखों में दर्द था क्योंकि वो जानते थे अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ लोग अपने दरवाजों को हाथ लगाकर रो रहे थे। कुछ अपने खेतों की मिट्टी माथे पर लगा रहे थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पूरा गांव अचानक रात में कहां जा रहा है। एक बूढ़ी औरत मंदिर के सामने बैठकर रो रही थी। वो बार बार कह रही थी ये गांव अब कभी आबाद नहीं होगा। जाने से पहले उन्होंने गांव की मिट्टी को हाथ लगाया और एक श्राप दिया। उन्होंने कहा
जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इस गांव की वीरानी हमेशा जिंदा रहेगी। उसके बाद हजारों लोग अंधेरे में रेगिस्तान की तरफ बढ़ गए। मशालों की रोशनी धीरे धीरे दूर होती चली गई और फिर वो कभी दिखाई नहीं दिए। सुबह जब सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। पूरा गांव खाली पड़ा था। घर खुले हुए थे, बर्तन पड़े थे, चूल्हों में अधजली लकड़ियां अब भी पड़ी थीं, लेकिन इंसान का एक निशान तक नहीं था। सलीम सिंह गुस्से से पागल हो गया। उसने पूरे गांव की तलाशी लेने का आदेश दिया। सैनिक हर घर में गए, लेकिन वहां सिर्फ वीरानी थी। एक सैनिक ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव हवा में। कहते हैं उसी दिन से कुलधरा पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। समय बीतता गया। धीरे धीरे कुलधरा खंडहर बन गया। दीवारें टूटने लगीं, घर वीरान हो गए, मंदिरों पर धूल जम गई। और फिर शुरू हुई वो घटनाएं जिन्होंने इस गांव को भारत के सबसे डरावने स्थानों में शामिल कर दिया। कई लोगों का दावा है कि रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को महिलाओं के रोने की आवाज सुनाई देती है तो किसी को बच्चों के दौड़ने की। कुछ लोगों ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। रात के समय वहां की गलियों में अचानक ठंडी हवा चलने लगती है, जबकि पूरा रेगिस्तान गर्म रहता है। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने टूटे घरों के अंदर जलते हुए दीपक देखे, लेकिन पास जाने पर वहां कुछ नहीं मिला। एक बार कुछ दोस्तों ने वहां रात बिताने का फैसला किया। उन्हें लगा ये सब सिर्फ अफवाह है। शुरुआत में सब सामान्य था। उन्होंने कैमरे लगाए, मोबाइल निकाले और हंसते हुए वीडियो बनाने लगे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगीं। तेज ठंडी हवा चलने लगी, जबकि मौसम गर्म था। उनके कैमरे अपने आप बंद होने लगे। मोबाइल की बैटरी तेजी से खत्म होने लगी। और फिर उनमें से एक लड़के ने अचानक कहा, कोई हमें देख रहा है। सब डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक औरत दिखाई दी, सफेद कपड़ों में। वो टूटे हुए घरों के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन वो औरत बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर धीरे धीरे वो चलने लगी। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। अचानक वो एक टूटे हुए मकान के पीछे गई और गायब हो गई। जब दोस्तों ने वहां जाकर देखा तो पीछे सिर्फ टूटी दीवार थी। वहां कोई नहीं था। अब सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन लोगों ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एक लड़के ने कांपती आवाज में कहा, कोई हमें यहां से जाने नहीं देना चाहता। तभी उन्हें पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज उनकी तरफ आने लगी। सब डर के मारे जम गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ सेकंड बाद आवाज अचानक बंद हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।